मैं जानता हूं कि आपने इस वीडियो पर क्यों क्लिक करा है, क्योंकि वो लड़की जो आपसे बात करे बिना एक दिन नहीं रह पा रही थी, आपसे फुल्ली अटैच थी, अब वो आपसे दूर हो गई है। ये सब अचानक से सिर्फ एक रात में हो गया या फिर इतना ज्यादा धीरे धीरे हुआ कि आपको पता तक नहीं चला। फिर अचानक से आपने पाया कि वो पूरी तरीके से बोर हो चुकी है, नॉट इंटरेस्टेड है, उसने आपको इग्नोर मारना शुरू कर दिया। अब आपका दिमाग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। मैं समझ सकता हूं कि ये आपको बहुत ज्यादा गुस्सा देती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मेरी क्या गलती हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये बात क्लियरली सुन लो कि उसको समझाने के लिए पीछे जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। उल्टा जितना फोर्सफुली आप उसे रोकने की कोशिश करोगे ना, उतना ही वो आपसे दूर हो जाएगी। क्योंकि अट्रैक्शन कभी भी वर्ड से पैदा नहीं होता, अट्रैक्शन एनर्जी से पैदा होता है। जब एनर्जी गिरती है ना, तो ऑटोमेटिकली पुल बैक करेगी ही। इसीलिए अब आपको खुद को बदलना होगा। आपके बोलने का तरीका, एनर्जी, टोन, बिहेवियर सब कुछ ही बदल जाएगा। और जब वो उसे नोटिस करेगी ना, तो सिर्फ वापस ही नहीं आएगी, बल्कि और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ और ज्यादा एफर्ट डालना शुरू कर देगी। इसे ही कैसे करना है उसे ही समझते हैं। सबसे पहले आप यही समझो कि उसने इंटरेस्ट खोया क्यों, द हिडन साइकोलॉजी ट्रिगर। देखिए, लड़कियां कभी भी एक रात में इंटरेस्ट नहीं खोती हैं, वो सब धीरे धीरे ही होता है। देखिए, रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में जब आप बहुत ज्यादा पावरफुल थे ना, मतलब आपका माइंडसेट ऐसा था, आप पर्पस को लेकर बहुत ज्यादा फोकस थे, आपके पास मिशन था, बैलेंस था, जिसे कहते हैं मिस्ट्री थी। एक तरीके से आप बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल थे, कभी कुछ भी कर देते थे, कभी बात करते थे, कभी जिसे कहते हैं अपनी लाइफ पे फोकस करते थे। इसी सब की वजह से वो जिसे कहते हैं आपके अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थी और बहुत ज्यादा फोकस थी। बट धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, आपने सारी चीजों को उससे ही जोड़ दिया। मतलब ऑल ओवर जो आपकी लाइफ थी ना, वो उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। आप अपने मिशन को धीरे धीरे भूलते चले गए, अपने पर्पस से पीछे हट गए और धीरे धीरे उसके मूड के अकॉर्डिंग ही आपने अपने प्लान्स को भी सेट करना शुरू कर दिया। जैसे कि एग्जांपल से समझ लो, कई बार आपने नोट करा होगा कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो करना उस वक्त के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर उसका कॉल आ गया, उसने मिलने के लिए बुला लिया या फिर कोई ऐसे काम के लिए पूछ लिया, तो आप तुरंत से हाँ बोल दिया। आपने कुछ उससे फेवर नहीं मांगा, उससे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कराई, आपने हाँ बोल दिया। तो उसे धीरे धीरे समझ में आ गया कि अब ये बंदा अपनी लाइफ में इतना फोकस नहीं है। और जैसे ही उसे ये समझ में आ जाता है कि अब ये पूरी तरीके से मेरे अंदर इमोशनली इन्वेस्टेड हो चुका है, मेरे लिए हमेशा इमोशनली अवेलेबल है, और जैसी इमोशनल अवेलेबिलिटी आएगी वहीं पर अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। एक चीज मैंने आपको पहले ही बोली हुई है कि जो प्रेडिक्टिबिलिटी होती है वो अट्रैक्शन को किल कर देती है। अब जब आप सारा ही रूटीन उसके इर्द गिर्द घुमाने लगते हो, सारी चीजें उसी से रिलेट करके करने लगते हो, आपके बारे में सब कुछ जान जाती है, कब हग रहा है, कब मूत रहा है, किस टाइम क्या हो रहा है, तो फिर वहीं पर चीजें खराब होने लगती हैं। उसी की वजह से धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगा और आपने ध्यान दिया नहीं और सिचुएशन आज यहां तक पहुंच गई। जब आप डेली डेली वही बातें, वही रूटीन, वही क्लिंगीनेस दिखाते हो ना, तो लड़की का इंटरेस्ट नेचुरली कम होने लगता है। फिर जब आप पैनिक करते हो, ओवर टेक्सटिंग करते हो, ओवर कॉलिंग करते हो, तो और चीजें खराब हो जाती हैं। आपको समझ आ गया क्या नहीं करना है, किस वजह से इंटरेस्ट लूज हुआ। अब हम समझते हैं आगे कि किस तरीके से आप इसको सुधारोगे। अब दूसरी चीज समझो, जितना ज्यादा आप उसे चेस करोगे ना, उतना ज्यादा आपसे दूर हो जाएगी। एक सेकंड के लिए रुक जाओ, खुद से एक सवाल पूछो, आपने कभी ऐसी चीज की वो पकड़ने की कोशिश करी है जो बार बार आपके हाथ से फिसल जाती है। जैसे कि एक मछली का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कभी किसी मछली को हाथ से पकड़ने की कोशिश करी है, वो कभी भी आपके हाथ में नहीं आती है। आपको हमेशा उसे फिशिंग रॉड से पकड़ना पड़ता है, और फिशिंग रॉड में भी आप वो लगाते हो जो उसे पसंद है, जिसको देखकर वो अट्रैक्टेड फील करेगी, ना कि वो खाना लगा देते हो जो आपको पसंद है। इसी तरीके से अट्रैक्शन की साइकोलॉजी काम करती है। जब आप ओवर डीएम भेजते हो, ओवर टेक्सटिंग करते हो, ओवर कॉलिंग करते हो, तो उसको सीधा सा सिग्नल जाता है कि इसको तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, ये तो मेरी लाइफ में जिसे कहते हैं इजीली आ सकता है, मैं इसके लिए स्पेशल नहीं हूं। और लड़की कभी भी ऐसे लड़के से अट्रैक्टेड फील नहीं करती जिसको वो कंट्रोल कर सकती है। तो कभी भी आप चेस बिल्कुल भी मत करो, उसकी बजाय पुल बैक करो। आपको एक ऐसा खाना ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा जिसे कहते हैं जो उसे पसंद है, जो उसको चाहिए। इसी को हम सिडक्शन कहते हैं कि आपको कोई ऐसी चीज पता चल जाती है, एक ऐसा इंटरेस्ट पता लग जाता है कि जो उसको चाहिए, फिर उसके बाद आपका गेम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। वो कैसे करना है वो आगे वीडियो में बताता हूं। तीसरे पॉइंट में आप पावर ऑफ साइलेंस का यूज करो, द कमबैक टेक्निक। देखो, साइलेंस का मतलब बिल्कुल भी रिवेंज लेना नहीं होता है। साइलेंस का मतलब होता है अपने आप को रीसेट करना। एक चीज आप कान खोलकर सुन लो, लड़की तभी अट्रैक्टेड फील करेगी, तभी आपकी लाइफ में वापस आनी चाहिए जब उसे ये कुछ बातें महसूस होंगी। सबसे पहले तो उसे आपकी याद आनी चाहिए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड होनी चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके बिना भी बहुत ही ज्यादा हैप्पी लाइफ जी रहे हो, बहुत ही ज्यादा खुश हो, उसकी कमी बहुत ही कम फील कर रहे हो, और आपके लिए उसे छोड़ देना इसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा ईजी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आप मेंटली इमोशनली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। जब वो चीजें नोटिस करेगी तो वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसको कैसे करना है उसे समझते हैं। आपको कुछ दिनों के लिए डिसअपियर हो जाना है, बिल्कुल चुप हो जाना है।
चुप होने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ही सैड फील कर रहे हो, नहीं, आप सेल्फ अपग्रेडेशन मोड में चले जाते हो, मतलब अपनी लाइफ को और ज्यादा अपग्रेडेशन में डाल देते हो। इसके बाद दो रिजल्ट आपके सामने निकल कर आएंगे, या तो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगी या फिर आपकी जो लाइफ है वो ही आपको किसी बेहतर इंसान के पास ले जाएगी। दोनों ही तरीके से आप ही जीतने वाले हो। अपने आप को अपग्रेड करने का मतलब सिंपल सा यही है, जो भी आप कर रहे हो उसमें ही ज्यादा से ज्यादा एनर्जी डालना शुरू कर दो, ज्यादा से ज्यादा करियर पर फोकस, जिम पे फोकस। और जब वो चीज नोटिस होती है, मैं रियलाइजेशन से बोल रहा हूं, ये मैंने खुद रियलाइज करा हुआ है, वो चीज वापस से इंटरेस्ट पैदा करती है। और ये सत्य है, अगर आप वापस से चेज करोगे, पीछे जाओगे तो कभी भी काम नहीं बनता है। और ये गलती 90% लड़के गलती करते हैं और मेरे पास आकर सेशन लेते हैं, फिर ये चीज खराब ही हो जाती है। तो चेज नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट में समझो, रीबिल्डिंग अट्रैक्शन द राइट वे। आप अपनी एनर्जी को 10x तक बूस्ट कर दो। आप ये समझ लो ना, अट्रैक्शन कभी भी वर्ड से बिल्ड नहीं होता है, वो बिल्ड होता है वाइब से। और अगर अब भी आप जिसे कहते हैं लो एनर्जी से ऑपरेट करने की कोशिश करोगे ना, कि आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो, आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो, ब्रोकन हार्ट से ऐसा समझ रहे हो कि मेरा तो दिल टूट गया, तो वो कभी भी वापस से खुद से अट्रैक्ट नहीं होगी। आप अपनी एनर्जी को 10x तक बूस्ट कर दो। वो कैसे करोगे? आप अचानक से ही उसके बारे में थिंकिंग छोड़कर अपने काम में सारा फोकस डाल दो। जैसे कि मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहले तो एक कॉपी पेन उठाओ, उसमें सबसे पहले लिख लो कि अभी कौन सी चीज मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। मतलब जो भी आपका ब्रेकअप हुआ है, जो भी हार्ट ब्रोक हुआ है, जो भी हुआ है, उसको नोट डाउन करो। उसके नीचे ये लिखो कि फ्यूचर में क्या मैं नहीं चाहता हूं, क्या ना हो। ठीक है, वो गोल जो आपका है, मैं नहीं चाहता कि दोबारा मेरी लाइफ में हो, दोबारा मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़े, दोबारा कोई मेरे साथ गेम खेले, उसके लिए मैं क्या करूंगा। उसके बाद लिखो कि मैं क्या क्या चेंजेस करने वाला हूं, क्या क्या स्टेप लेने वाला हूं। सबसे पहली चीज, आप जिम जाना शुरू कर दो। पहले फिजिकल टारगेट करो। मेंटली आप इतनी जल्दी स्ट्रांग नहीं बन सकते, लेकिन फिजिकल जब आप अपनी बॉडी पर प्रेशर डालोगे ना, तो एक तरीके से डोपामिन मिलेगा, उससे आपको काफी ज्यादा रिलैक्स फील होगा। तो पहले तो जिम जाना शुरू कर दो। दूसरी चीज, आप खुद को एनालाइज करना शुरू कर दो। हर वक्त जब भी कोई इमोशन आ रहा है, उसे रीड करने की कोशिश करो कि किस कारण की वजह से वो इमोशन मेरे अंदर आ रहा है, किस वजह से, जिसे कहते हैं मैं बुरा फील कर रहा हूं। अपनी फीलिंग को नोटिस करने की कोशिश करो। फिर उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि जब मैं ऐसी थिंकिंग को सोचता हूं ना, ऐसे थॉट्स आते हैं, उसकी वजह से मुझे गंदा फील होता है। उन थॉट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। एलिमिनेट कैसे करोगे? तीसरी चीज, बुक रीडिंग करना शुरू करो। नॉवल उठा लो। मतलब नॉवल इंटरेस्टिंग होती है, पहले नॉन फ्रिक्शन मत पढ़ना, पहले फ्रिक्शन को पढ़ने की कोशिश करो। जब वो इंटरेस्टिंग लगने लगे, आपको मजा आने लगे, तब उसके बाद नॉन फ्रिक्शन से स्टार्टिंग करो। वो चीज आपकी मेंटल लेवल की जो है ना, मेंटल रीडिंग को भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगी और साथ में जो आपका थॉट प्रोसेस है उसे भी सुधारने की कोशिश करेंगे। ये रियल स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करोगे तो लाइफ में ग्रो भी करोगे और इसे कहते हैं अट्रैक्शन भी रिबिल्ड हो सकता है। अगर ये सिर्फ मजाक में समझ लोगे, ऐसा सोचोगे ये फालतू की बातें हैं, ये तो काम करता ही नहीं है, मैं चाहता हूं कि अचानक से इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए, वैसा कुछ नहीं होगा। यहां पर एक कमाल की प्रो टिप भी देता हूं, ये इंस्टेंटली वर्क करेगी। अगर आप इतना ज्यादा लाइफ में खुश नहीं हो ना, अभी डिप्रेस्ड हो, अभी हार्ट ब्रोक वगैरह हुआ है, चीजें हुई हैं, तो आप इतने ज्यादा खुश नहीं हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फिर भी सोशल मीडिया के थ्रू फोटोज वगैरह अपलोड कर रहे हो, स्टोरीज वगैरह के थ्रू ऐसा दिखाने की कोशिश करो कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। स्माइल करते हुए, नेचुरल स्माइल करते हुए पोस्ट वगैरह अपलोड करो, दोस्त के साथ घूमने जाओ, चीजों को ऐसा बनाकर दिखा दो, ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दो कि तुम्हारे जाने से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को लाइफ में जिसे कहते हैं और भी चीजों में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और जब आप वैसी वीडियो अपलोड करोगे ना, कुछ करते हुए, जिसे कहते हैं आप बॉक्सिंग कर रहे हो या फिर स्विमिंग वगैरह में गए हुए हो, कुछ गिटार क्लासेस वगैरह कुछ ऐसा दिखाओगे कि आप स्किल को भी इंप्रूव कर रहे हो, तो वहां से री अट्रैक्शन जो कहता है ना, री अट्रैक्ट वो होना शुरू हो जाएगी, इग्नाइट होना शुरू हो जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, ओवर भी मत करना। ऐसा लगता है कि बंदा बहुत ज्यादा फेक बनने की कोशिश कर रहा है। हफ्ते में सिर्फ 2-3 पोस्ट, 2-3 स्टोरी आप डाल सकते हो, वो चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्शन को बिल्ड करेगी। अगर उसकी कोई फ्रेंड है ना, तो ये चीज भी आप कर सकते हो, उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखाना शुरू कर दो, उसको थोड़ी जेलसी फील होगी और जेलसी के बाद दोबारा से वापस आने की कोशिश करेगी। तो ये सारी चीजें रियलिटी में वर्क करती है, मैंने यूज करके देखी हुई है, आप जरूर से यूज करो। फिफ्थ पॉइंट में समझते हैं कि अगर वो वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करे, सामने से मैसेज आए, तो राइट ट्रिक क्या होगी रिस्पॉन्स करने की। यहीं पर 90% लड़के गलती कर देते हैं। वो एकदम से जब सामने से मैसेज आता है ना, तो एकदम से ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाओ शी टेक्स्ट मी, वाओ जिसे कहते हैं वापस से आ रही है, मेरी लाइफ में सब कुछ सही होने वाला है, उसने मेरे को मैसेज करा। ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जिसे कहते हैं ओवर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं देनी है, नेगोशिएशन बिल्कुल नहीं करना है कि तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं करनी थी, कहां पर थी, जिसे कहते हैं इंटरोगेशन वाली बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। एक्सप्लेनिंग नहीं, ओवर एक्साइटमेंट नहीं, जिसे कहते हैं इमोशंस को बिल्कुल मत लेकर आओ। इसकी जगह आप सीधा, जिसे कहते हैं अगर आपको वाइब पॉजिटिव लगे ना, ऐसा लगे कि वो इंटरेस्टेड है, तो सीधा मिलने के लिए बोल दो। क्योंकि मीटिंग जो होगी वो हमेशा चैट से ऊपर ही रखो। और जब आप वहां पर भी मिलने जाओ ना, तो पास्ट के बारे में बिल्कुल भी बात मत करो। जितना हो सके पास्ट के बारे में इग्नोर करो और इसे कहते हैं अपनी एक कूल वाइब को शो करने की कोशिश करो और उसकी बातों को ज्यादा सुनो, अपना कम बोलो। अपनी काम वाइब को शो करो, एनर्जी की टोन को थोड़ा स्लो रखो और उसे ऐसा शो करो कि अब मैं तुम में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं।
अब बात तो कर रहा हूँ, जिसे कहते हैं फनी वे में बात करो, टीज भी करो, लेकिन हल्के हल्के जैसे नॉट इंटरेस्टेड भी शो करो। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वापस आने के बाद ये बंदा वही है, इसके अंदर चेंज नहीं आया। थोड़ा सा चेंज दिखेगा ना तो अट्रैक्शन दोबारा से रिबिल्ड होगा। अब आपके मन में एक इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा हो, मैंने सब कुछ करके देख लिया और वो मेरी लाइफ में वापस ही ना आए, तो मैं क्या करूंगा। और यही है 6 नंबर का पॉइंट, द हार्श ट्रूथ यू नीड। अगर वो सच में अच्छी इंसान होगी ना तो आपके एफर्ट्स को जरूर से जिसे कहते हैं समझेगी और उसे अप्रिशिएट भी करेगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो उन्हें ना समझे, जिसे कहते हैं आपकी लाइफ में वापस ना आए, तो आपका भी लॉस बिल्कुल भी होने वाला है। उसका लॉस होगा क्योंकि उसने एक ऐसा जिसे कहते हैं इंसान खोया जो अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए उससे इतना ज्यादा पसंद करता था, प्यार करता था, अपनी वैल्यू को ही अपग्रेड कर दिया। उसका लॉस होने वाला है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको पेन बिल्कुल नहीं होगा, पेन होगा लेकिन वो टेम्पररी होगा। लेकिन जो आपका लॉस होने से बच गया है गलत लड़की के पीछे जाने से, वो परमानेंट होता। परमानेंट लॉस से आप खुद को बचा बैठोगे, आपकी लाइफ की जो पीस थी ना अब वो स्टेबल रहेगी। कुछ दिनों के बाद जिसे कहते हैं वापस से जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपग्रेड करोगे, वापस से अपने काम पर दोबारा जाओगे, फोकस करोगे, तो आपको दिखेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करने से खुद को बचा लिया। और जब आप लगातार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपग्रेड करते रहोगे, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहोगे, तो राइट टाइम पर, राइट समय पर, जिसे कहते हैं राइट सिचुएशन में आपकी लाइफ में कोई लड़की जरूर से ही आएगी। वो बिना बैगिंग के, बिना कंफ्यूजन के, क्लियरिटी के साथ, क्लियरली वो आपको इंटरेस्ट दिखाएगी और अट्रैक्शन रिबिल्ड भी होगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा सब कुछ। देखो, अब इस वीडियो को बनाने के बाद, इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपको सिर्फ 2 ही बातें समझ में आनी चाहिए। आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर लड़की जिसे कहते हैं इंटरेस्ट नहीं शो कर रही है और थोड़ा सा दूर जा रही है, 2 ऑप्शन है। उसके पीछे जाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दो, उसे चेस करो ज्यादा। तो ये ऑप्शन तो काम नहीं करेगा, वो हमेशा दूर ही होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपग्रेड करने की कोशिश करो। सेल्फ अपग्रेडेशन मोड में चले जाओ, जो मैंने आपको समझाया ना, साइलेंस का यूज करो, अपनी लाइफ को और ज्यादा अपग्रेड कर दो, रीबिल्ड कर दो। अगर एक्चुअल में इंटरेस्ट होगा, जेन्युइन इंटरेस्ट कभी रहा होगा, तो वापस से आ जाएगी, और नहीं भी आती है तो आप अपनी पीस को बचा लोगे, फ्यूचर के लिए सिक्योर कर लोगे खुद को। अगर इतना समझने के बाद जरा सी भी आपकी आंखें खुली है ना, आपको सीखने को कुछ मिला है, तो आपको यह भी जरूर से समझना चाहिए कि लड़कियां आज के टाइम पर रिलेशनशिप के अंदर मैनिपुलेशन का कैसे यूज करती हैं, किस तरीके से लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं। मैं आपको बुरा बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप इतने ज्यादा बेवकूफ भी मत बनो, इतने ज्यादा सीधे ही मत बनो कि लोग आपको यूज करके चले जाएं। शायद ऐसा भी हुआ हो, लड़की आपको यूज करके चली गई हो। तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दिया है कि लोगों के मैनिपुलेशन से खुद को बचाना कैसे है, और अगर आप मैनिपुलेशन का यूज करना चाहते हो तो क्या क्या सावधानियों को आपको ध्यान रखना चाहिए। उस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।